रामानंद यादव कोई के टिकट दे दे, निर्दलीय चाहे कोई पार्टी से रामानंद यहाँ खड़ा हो जाए और जीत दिखा दे, मोच जीवन में नहीं रखेंगे। इस क्षेत्र से सांसद आता है रविशंकर प्रसाद, जो कि बीजेपी का है सांसद, उसका सरकार है, वो तो खुद नहीं देख रहे हैं। उनको देखना तो जरूरी है, वो तो खुद सांसद यहाँ पे है। रामानंद यादव से तो ऊपर में है, वो तो सरकार में भी है, लेकिन सब भ्रष्ट में चूर है, सब अपने आप में घमंड में चूर है। रुक जाइए, सुनिए, बात नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं, सुनिए भाई इधर आओ। सुनो, अगर चाह रहे हो कि बंद कर दे तो बताओ। युवा चाहिए, युवा चाहिए। युवा ऐसा क्या कर लेगा? भाई हमारा कहने का मतलब है कि वो एजेंट हो गए हैं, वो एजेंट हो सकता है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और युवा होगा तो उनको समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी ने क्या बेंचमार्क फिक्स किया था 75 बरस, क्या नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे? उन्होंने अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को इस्तीफा दिलवा दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी 75 साल के बाद इस्तीफा देंगे? नीतीश कुमार थक चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, बुढ़ापे हो चुके हैं, मौन करने का आदत बन चुका है। आप सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, आपको फतुआ को योजना देना चाहिए। ये फतुआ के साथ भेदभाव किया गया क्योंकि राजद की यहाँ सीट थी। क्या लोकतंत्र का मतलब भेदभाव होता है महाराज? साथियों नमस्कार, हम इस वक्त बिहार की विधानसभा फतुहा में इस वक्त मौजूद हैं और तेजस्वी यादव आपसे कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। आप आसपास का माहौल देख सकते हैं, सभा सजी हुई है, बुलडोजर लगे हुए हैं, फूलों से भरे हुए, और स्वागत का भव्य इंतजाम किया जा चुका है। और अब से 1 महीने बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। लोग क्या समझते हैं कि आने वाले चुनाव में वो किसको वोट देंगे? क्या स्थानीय मुद्दे भारी पड़ेंगे? क्या समूचे बिहार के मुद्दे भारी पड़ेंगे इस विधानसभा में? इसी विषय पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि फतुहा के लिए पिछले 20 सालों में कुछ काम हुआ, स्थानीय विधायक ने काम करवाया, या फिर जो राज्य की सरकार है उसने कोई सहायता देने की कोशिश की कि नहीं की? इसी बारे में बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संदीप यादव। अच्छा, संदीप जी, तो ये बताइए, फतुहा विधानसभा के लिए कुछ काम हुआ पिछले सेशन में या पिछले 20 साल में? कुछ बताइए इस बारे में। फतुहा विधानसभा में सरकार नीतीश कुमार को अपने विभागों के जरिए जितना काम करना चाहिए था उसमें 100% विफल रही है। उन्होंने पार्शियलिटी करते हुए, जातिवाद करते हुए फतुहा विधानसभा के सारी योजनाओं को निरस्त करने का काम किया। चाहे वो गृह कार्य विभाग हो, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, ना तो कहीं अस्पताल देने का काम किया, ना ही कहीं डिग्री कॉलेज देने का काम किया। बार बार हमारे माननीय यहाँ के जनप्रतिनिधि आदरणीय विधायक जी, जिन्होंने बार बार सदन में क्वेश्चन उठाया, बार बार इन्होंने आग्रह किया कि हमारे फतुहा विधानसभा में विकास कार्य की गति नहीं हो रही, जिस तरह से गति करना चाहिए। इस सरकार होने की जिम्मेवारी आपकी बनती है, आप सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, आपको फतुहा को योजना देना चाहिए। फतुहा के साथ भेदभाव किया गया क्योंकि राजद की यहाँ सीट थी। क्या लोकतंत्र का मतलब भेदभाव होता है महाराज? लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के प्रतिनिधियों का सम्मान करना। राजशाही नहीं है, जितना जदयू के विधायक का महत्व उतना राजद के विधायक का ही महत्व है। आप जब शेखपुरा में यही का फतुहा विधानसभा का मामला है, जब पुल अनुशंसा करते हैं तो ये अनुशंसा को इसलिए रोक दिया जाता है ग्रामीण कार्य विभाग से कि डॉक्टर रामानंद यादव का नाम हो जाएगा। तो क्या ऐसी सरकार आप चाह रहे हैं? इतना नीच हरकत। ए नीतीश कुमार जी, आपसे हम कहते हैं, हमको नाम में मतलब नहीं है, आप अपना नाम लिख लीजिए, आप बैनर पे अपना फोटो चिपका लीजिए, लेकिन जनता का समस्या क्या ये यादव बहुल क्षेत्र है, यादव विधायक हैं, यादव ही समर्थक हैं, क्या इस कारण ये सब हो रहा है आपको लगता है? देखिए, इस देश में जनमानस रही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा आबादी अगर है तो यादव समाज की आबादी है। अगर जो सबसे बड़ी आबादी है रेशियो के हिसाब से, अगर उसके आप हित का काम नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र का मतलब ये होता है आप हित को साथ। रामानंद यादव जी ने क्या यहाँ के लिए कुछ काम किया? क्या उनके हिस्से का काम क्या उन्होंने किया?
रामानंद जी को जो विधायक फंड मिलता है उन्होंने तमाम पाई जनता को देने का काम कई बार विधायक रह चुके हैं तो। हर बार, और जो भी इनसे हो सकता था, हर अनुशंसा, हर तरह का अनुशंसा, चाहे वो ग्रामीण कार्य में हो, चाहे वो विद्यालय बनवाने को हो, इन्होंने सवाल उठाया। जनप्रतिनिधि का क्या होता है, वो जो सबसे बड़ी पंचायत है जो बिहार का विधानसभा है, उसमें इन्होंने सवाल जवाब उठाने का काम किया। आज देख लीजिए यहाँ की लोग, फतुआ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। फतुआ में बड़ा बड़ा फैक्ट्री की कमी है, जबकि यहाँ संसाधन भरपूर है। यहाँ पानी भी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ जवानी भी है, लेकिन फिर भी पानी और जवानी रहने के बावजूद यहाँ संसाधनों का बर्बादी का कोई अगर कारक है तो नीतीश कुमार जी है। यहाँ तमाम लोग। वापस आता हूँ आपके पास। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे। अभी सर आपने पूछ रहा है कि क्या रामानंद यादव जी कुछ फतुआ में काम किए हैं। हाँ, बताइए। उसके लिए हम बताते हैं, हम फतुआ सोनारू के रहने वाले हैं और मेरा एक यादव समाज का अलग टोला है। जो जदू के जब समय था, जब अब इसी समय जब बाढ़ का समय होता था, बरसात का समय होता था, इतना पानी में हम हेल करके इस बाईपास पर आते थे। जब से रामानंद जी का जब अथी आया तो हम लोग का रोड देने का काम किए, रोड बनवाए। रह गई बात बिहार की, तो बिहार में नीतीश कुमार थक चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, बुढ़ापे हो चुके हैं, मौन करने का आदत बन चुका है। अच्छा, ये बात बताइए, थोड़ा सा चुभने वाली बात है, अगर सुने तो भाई साहब आप भी इधर आ जाइए जरा। थोड़ी चुभने वाली बात है, आप लोग रामानंद यादव जी के समर्थक हैं। रामानंद यादव जी के बारे में कहा जाता है कि वो भी बुजुर्ग हो गए हैं, उनका भी बहुत ज्यादा समय हो गया है राजनीति में, और एक सेंटिमेंट यही बनता है कि एक युवा को यहाँ से मौका दिया जाना चाहिए। आप लोगों को क्या विचार है कि क्या युवा को यहाँ पे मौका देना चाहिए? देखिए सर, थोड़ा सा कैमरा को जगह। देखिए, काम जो काम करिंदे होता है वो युवा होता है। एज से फैक्टर नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने क्या बेंचमार्क फिक्स किया था? 75 बरस। क्या नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे? बर्थडे आने वाला। उन्होंने अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को इस्तीफा दिलवा दिया। तो क्या नरेंद्र मोदी 75 साल के बाद इस्तीफा देंगे? नरेंद्र मोदी तनाशाह व्यक्ति है, जो कि उनके काम से देश का कोई जनता खुश नहीं है। हमारे मंत्री विधायक जी ने जितना वहां पे सवाल गया है, उन्होंने जनता के हर एक गांव से जो सवाल गया, उस सवाल को आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम किया। उनसे आंख में आंख डालकर सवाल करने का काम किया कि यहाँ पे बिजली समय से क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पे विद्यालय का हालात जर्जर क्यों है महाराज। यहाँ एक कक्षा में 5-5 क्लास चलाना पड़ रहा है एक रूम में। आप काहे नहीं विद्यालय बनवा रहे हैं? आप राशन का वितरण ठीक से काहे नहीं करा रहे हैं? डीलर सब काहे परेशानी कर रहा है? उन्होंने तमाम उठाया है, और जिस स्तर से इनके हो सके इन्होंने समस्याओं को समाधान करने का काम किया। अच्छा, बताएं क्या कह रहे थे। केंद्र में जुमला चल रहा है, जो जुमला है हर जीरो बैलेंस जो खाता खुला था उसमें हर जनता की, इधर कैमरा नहीं देख पाएगा आपको। हाँ, हर जनता की 15 लाख देने की जो वादा किया है, आज नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं वो वादा कहाँ गया। बिहार में आइए, बिहार में नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं क्या हुआ, ये सब क्या हुआ किया। पलटू चाचा जी रहते पलट जाते हैं। इतना दिमाग आपको सेठिया गया है चाचा जी। आप थक चुके हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। मैं जो सवाल पूछ रहा था, यहाँ से भी क्या युवा को मौका देना चाहिए कि फतुआ विधानसभा को एक नया सोच का व्यक्ति मिले? क्या पता। हाँ, जो विधायक है ना, हमारा कहना यही है कि इस बार दूसरा आदमी को टिकट दीजिए, आप उनको मत दीजिए बस। क्या मतलब क्या कारण है कि आप क्या नई एक सोच चाहते हैं? क्या विधायक जी से नाराज हैं? क्या है? क्या युवा का सोच यही है, बताइए। युवा का सोच है कि नई युवा रहेगा, नई काम करेगा। अच्छा, बस यही सोच है। तेजस्वी यादव के ही अंडर आए, ये भी होना चाहिए, ऐसा है क्या? मजबूरी में आदमी क्या करे, विधायक को वोट देता है। बस मेरा यही सोच है कि इस बार रामानंद जो विधायक जी हैं, मजबूरी में उनको हम जिता रहे हैं। तेजस्वी यादव मजबूरी में जिता रहे हैं, ऐसा भी कुछ है क्या जी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है सर। नहीं, एक बार युवा को मौका देना चाहिए। अच्छा, जो उनको जो पसंद आवे उनको आप टिकट दीजिए,
बस ठीक है, नहीं कर रहे हैं। मतलब युवा है जो उनको सुनिए ना, जो उनको पसंद एक मिनट, है उनको आप वोट। एक एक करके सबकी बात सुनूंगा एक एक करके। हमको कहना है कि जो उनको पसंद है उनको आप टिकट दीजिए। हाँ। बस एक बार उतना 15 साल से 20 साल से झेल रहे थे नहीं, उससे पहले तो झेल ही रहे, 5 साल और झेलेंगे। अच्छा, मतलब मौका एक नए तरीके। हाँ बताइए। कहने का बिहार में युवा चाहिए, और एक फतुहा विधानसभा में जो मेरे रामानंद यादव काम कर दिए हैं, अरे नहीं, वो कोई नहीं किया। नहीं लड़िए नहीं। चलिए महाराज, रुकिए। एक एक करके मैं बात सुनूंगा सबकी। हाँ बताइए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हम लोग के सम्मानित नेता तेजस्वी यादव है, महागठबंधन के हम लोग सीट। तो हमको कहना है कि जो सम्मानित नेता का फैसला न मानेंगे हम लोग का। क्या सुनिए ना, अरे महाराज हमारा माइक तो छोड़िए। होके खड़ा कर देंगे ना, तो हम लोग यादव हैं, उनको वोट देंगे। चाहे जिसको खड़ा कर दे तेजस्वी रुल्ला बता कोई। चलिए ये भी एक अच्छा सेंटीमेंट है, किसी को भी खड़ा करें तेजस्वी ही है। देखिए हम कह रहा है जो नेता तय करेंगे वो लोग विधायक बनेगा। और यहाँ रामानंद जी है ही है। अभी देखिए इनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं करेगा। रामानंद जी बहुत ईमानदार व्यक्ति है, और इन देखिए ऐसे व्यक्ति को नहीं जाके वहाँ हम जाए तो हमसे बात न करें। रामानंद जी के पास जाने के बाद मिल जाते हैं। अपना सपोर्ट में महाराज माइक तो छोड़ दो हमारा। कोई के खड़ा करे वो अपना सपोर्ट में ना कोई क्या। अच्छा, रामानंद जी एक नए व्यक्ति को सपोर्ट करें। अच्छा, वो अपना सपोर्ट। आइए एक मिनट भाई साइकिल आप बताइए। चाचा भतीजा में लड़ाई थोड़ी ना होती। हमारा का नाम है रामानंद जी विधायक जी है ना, खुद वो अपना सपोर्ट में इनको चाचा के खड़ा करे। यह बन रहा है नवा युवा, ठीक ना, कोई और के खड़ा करे बस। क्या कि बहुत दिन रह लिए एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं, नए व्यक्ति भी आने चाहिए। अच्छा बस भाई एक मिनट रुको, मैं एक एक करके बात करूँ। ये नेता तय करेंगे। देखिए विधायक का चयन नेता करता है, और हम लोग का नेता तेजस्वी यादव है, दीपांकर भट्टाचार्य है, सब महागठबंधन से। जो तेजस्वी कह देंगे आप लोग मान लेंगे। अच्छा, तो हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो कह दिए वोट दे देंगे, मजबूर है। कोई लंगड़ों के खड़ा कर देंगे, बता हो के तो वोट दे देंगे, बस यह सोच। ललटेने को देंगे। अच्छा जी, युवा चाहिए, युवा चाहिए। युवा ऐसा क्या कर लेगा भाई हमारा कहने का मतलब है कि वो जो बेचारे वो एजेंट हो गए हैं, वो एजेंट हो गए, हो सकता है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और युवा होगा तो उनको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आरजेडी ही चाहिए, आरजेडी हो चाहे जो ओनली फॉर आरजेडी। अच्छा हाँ, नवयुवक चाहिए। हाँ बताइए चाचा बताइए। देखिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव ने पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। मेरे पिता तुल आदरणीय डॉक्टर रामानंद यादव जी इस बार फतुहा 185 में बख्तियारपुर में मेन ड्राइव बना, फतुहा में जगह नहीं है, दम जगह है, कहे नहीं बनवा रहे हैं विधायक जी। हाँ बताइए क्या कर रहे थे। इतना जलर नहीं रहता अगर रामानंद यादव, अगर हम लोग के हिसाब से अगर सोचते तो अभी इतना जर्जर फतुहा नहीं रहता। फतुहा विधानसभा पूरा जर्जर है। अगर आप चाहते हैं कि नई सोच आए, भले ही रामानंद सागर सपोर्ट करें। हाँ बिल्कुल। रामानंद यादव नया चेहरा को बस सपोर्ट करें, बस युवा चाहिए आरजेडी में, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। हम युवा पीढ़ी है। 2025 में बीजेपी को हमने सरकार दिया। हम 2025 में अपने आप को एक गुलाम की तरह प्रतीत करते हैं। हमारा प्रशासन और भी जो लोग हैं उससे हम प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि हमको आज़ादी चाहिए। हमारा देश 1947 में आज़ादी हो गया था। हमारा सारा जनता जो है अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे, ये नहीं कि पुलिस से डरे और भी आदमी से डरे। क्यों डरे? हमको आरजेडी चाहिए। जेठली में जाके देखिए, हम सब में नाला है, इतना पानी में आते हैं बाबू। आज तक नीतीश चाचा सब जगह विकास किए, फतुहा बख्तियारपुर विकास नीतीश चाचा नहीं किए हैं। वो नए बता। नीतीश चाचा सब जगह विकास किए, लेकिन फतुहा विधानसभा में इतना गाली नहीं। फतुहा विधानसभा में विकास क्यों नहीं किए? क्योंकि ये टोटल
यादव का क्षेत्र है। नहीं, ये शब्द नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शब्द बिल्कुल नहीं। अच्छा, चाचा की बात भी सुन लो। हाँ, बताइए। सर देखिए, हमको बिहार में युवा आ रहे हैं और 100% आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। लेकिन इस बार क्या युवा मुख्यमंत्री बन जाएगा, ठीक, युवा मुख्यमंत्री बन जाएगा। जब उनका काम गांव क्षेत्र में काम करे वाला बुढ़ा जाएगा तो काम क्या करेगा? मुख्यमंत्री काम करता है, विधायक काम करता है कि मुख्यमंत्री काम करता है? मतलब लीडर भी युवा चाहिए और विधायक भी युवा चाहिए, दोनों युवा चाहिए। और आरजेडी जिंदाबाद। चाचा एक बात वोट जो पड़ रहा है सिर्फ लालटेन को लेकर के हम लोग वोट दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम मुख्यमंत्री आके करेगा कि विधायक करेगा? आप ही बताइए। विधायक करेगा। विधायक के जब बुढ़ा लगा सर तो क्या काम करेगा? युवा रहेगा तो न देखेगा, समझेगा क्या माहौल है, युवा के क्या चाहिए नहीं चाहिए। एक दफे जोठनी गाँव मौजीपुर एक दफे देखिए जाके सर क्या नाला का स्थिति है। खाली हम लोग से ज्यादा एक फोर लाइन से आवत न चौरा न चल जाते तो की जाने। अरे दादा एक बात दादो सुनो एक हमको बोलने दीजिए। हट जाओ बाबू, हट जाओ। सर इस बार रुक जाओ, बातें नहीं समझ में आएंगी भाई, बात नहीं समझ में आएगी। रुक जाइए, सुनिए, बात नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं, सुनिए भाई इधर आओ। सुनो, अगर चाह रहे हो कि बंद कर दे तो बताओ, हम तो बात ही ना कर रहे हैं जी। रामानंद यादव इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किए हैं। इस बार भी डॉक्टर रामानंद यादव चाहिए। इस बार भी डॉक्टर रामानंद यादव जिंदाबाद। अरे महाराज रुकिए ना, बोलिए। देखिए, इस बार का जो बरसात हुआ है और हमरे दादाजी का कहना है, हमारा बुजुर्गों का कहना है कि 65 साल का रिकॉर्ड तो हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि रामानंद यादव जी काम नहीं किए, काम किए हैं, लेकिन प्रकृति का कौन रोक सकता है? सबसे पहली बात, इस क्षेत्र से सांसद आता है रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी का है सांसद, उसका सरकार है, वो तो खुद नहीं देख रहे हैं। उनको देखना तो जरूरी है, वो तो खुद सांसद यहाँ पे है। रामानंद यादव से तो ऊपर में है, वो तो सरकार में भी है, लेकिन सब भ्रष्ट में चूर है, सब अपने आप में घमंड में चूर है। इसलिए रामानंद यादव काम क्या यहाँ पे यादव ज्यादा है इसलिए नहीं होता है काम? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी वर्ग का काम होता है यहाँ सब। हम एक बात बोल के हम निकल रहे हैं। सुनिए, तुम्हारे धक्का कह दे रहे। यादव रहने का कारण रविशंकर प्रसाद जी यहाँ काम नहीं करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर न काम करेंगे तो यहाँ पर हमारा कहना है ना, युवा शक्ति। चलिए भाई आ जाओ इधर आओ। सुनिए ना, चलिए खत्म, आखिरी बात आपसे खत्म करूंगा। काम कर रहे हैं रामानंद यादव, वही के टिकट दे दे निर्दलीय, चाहे कोई पार्टी से रामानंद यहाँ खड़ा हो जाए और जीत दिखा दे। मोच जीवन में नहीं रखेंगे। बहुत बड़ा बात कर रहे हैं, बहुत बड़का बात कर रहे हैं। चलो आखिरी बात करके खत्म करते हैं। आखिरी बात खत्म करते हैं। उधर देखो, कैमरा। हाँ, हम आखिरी बात खत्म करते हैं। हमारे रामानंद यादव जी हमारे भगवान है, हमारे पिताजी है, हमारे दादाजी है। चलिए, इस बार रामानंद जी के विजय होगा तो होगा। चलिए, बहुत सही। जिंदाबाद। ये पूरा माहौल जो है वो आरजेडी समर्थकों का तो है, लेकिन जो लोकल विधायक हैं उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी की जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। अब आरजेडी को तय करना है कि वो टिकट किसको देंगे। हालांकि यहाँ के लोग तो बता रहे हैं कि आरजेडी चाहे जिसको टिकट दे दे जिता देंगे। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले चुनाव में। इस पूरी चर्चा के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।